अस्सलाम वालेकुम जी, मुझे कहते हैं हना चौधरी और मेरे साथ इस वक्त माया नाज जर्नलिस्ट फयाज महमूद मौजूद है। और इनका तारुफ मैं इतना क्लियरली इसलिए करवा रही हूँ क्योंकि जिस टॉपिक पे मैंने ये वीडियो बनानी है इट्स नूर मुकद्दम केस। हमने देखा कि अभी थोड़ी सी हाइप कम हो गई है जिसमें मुझे बहुत ज़्यादा एतराज़ भी है। फयाज इज़ द वन जो कि इसको स्टार्ट से परस्यू कर रहे हैं और जो रीसेंट अपडेट है अपने चैनल पे इनकी वो भी अपलोड होती है। तो मैंने सोचा अपनी इस वीडियो के ज़रिए आप लोगों को ये पैगाम दिया जाए कि केस की तफसीलात क्या है, रीसेंट अपडेट क्या है, क्या मुजरिम को उसकी सज़ा की उसके जो जुर्म है उसकी सज़ा मिली है या नहीं। क्योंकि हमने अक्सर देखा है बहुत डिलेड केसेस हमारी कोर्ट में होते हैं, रेप केसेस की बात करें, ऐसे कत्ल केसेस हैं, तो इस कदर वो डिलेड होते हैं कि आपको इंटरेस्ट लूज़ हो जाता है। तो मैंने ये वीडियो इसलिए बनानी है कि दोबारा से जो रेलेवेंट अथॉरिटीज़ हैं वो इस चीज़ को देखें कि जो सज़ा का मुस्तहिक है उसको वो सज़ा दी जाए। अच्छा, नूर मुकद्दम केस इट वाज वेरी डिफरेंट। स्टार्ट से मैंने परस्यू किया था, बीच में मैंने भी उसको छोड़ दिया, दैट इज़ रॉन्ग, लेकिन आपने उसको परस्यू किया है। अभी क्या रीसेंट सिचुएशन है, क्योंकि लोगों को अभी तक जहन में यही है कि ज़ाहिर जाफर जो है वो एक साइकोलॉजिकली इज इल और उसको बेल मिल जाएगी, उसकी फैमिली इज वेरी रिच एंड वेरी सेटल्ड, तो ये सजा मिलेगी नहीं। तो ये एक और सवाल भी है जो लोग हमसे पूछते हैं कि ये ओपन एंड शट केस है, बंदा उधर जय वारदात से पकड़ा गया जहाँ पे लड़की को कत्ल किया गया और अब तक इसको फांसी क्यों नहीं लगाई? ये एक सवाल है जिसका मैं आपको जवाब दे देता हूँ। देखें, हमारा जो कानून है वो है फौजदारी कानून और कानून शहादत, इसके तहत इस ट्रायल को कंक्लूड किया जाता है। हमारे यहाँ जो कानून है इसको फॉलो करना जरूरी है, यानी कि किसी भी शख्स को चाहे वो रंगे हाथों पकड़ा जाए। लेट्स सपोज आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ, सिकंदर फायरिंग केस ब्लू एरिया में हुई थी, उसको भी 5 से 6 साल लगे थे। लेकिन नूर मुकद्दम का जो केस इस हवाले से आप कह लीजिए कि उनकी फैमिली, आप ये कह लीजिए कि मैं खैर लकी का वर्ड तो नहीं यूज करूंगा, वो उन्होंने अपनी बेटी को खोया है, लेकिन आप ये कह लीजिए कि इस केस में ये स्पीडी ट्रायल आप इसको कह सकते हैं कि इसमें स्पीड से हर चीज चल रही, वरना इतने अरसे में तो 4-4 माह 6-6 माह में तो वो जो फोरेंसिक रिपोर्ट्स हैं वो ही नहीं आती, जो पाकिस्तान का सिस्टम है, हालांकि नहीं होना चाहिए ऐसा, वो नहीं आती। उसमें जो गवाहान हैं वो तो छोड़े जी, चार्ज फ्रेम ही नहीं होता। तो इसमें क्या हुआ है, इसमें चार्ज फ्रेम हो चुका है, इसमें जो अक्यूज हैं वो अंदर हैं। वो उन लोगों को सिर्फ बेल मिली है जो ऊपर से, एक तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो असमत आदम जी हैं उनको बेल दी, उसके बाद फिर नीचे से एक जो बावर्ची है उनको, और जो थेरापी वर्क्स वालों को दे दी थी अतार रुबानी साहब ने। अब ये ट्रायल कंक्लूड हुआ खड़ा जी 90%। शौकत मुकद्दम साहब रह गए, वो क्योंकि इसमें प्राइवेट विटनेस हैं। उसके बाद आखिर पे इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो अब्दुल सत्तार खान है, इनकी स्टेटमेंट होना बाकी है। और इस सैटरडे और मंडे को जो कमिंग आ रहा है ये कंक्लूड होने जा रहा है इनकी हद तक, क्योंकि शौकत मुकद्दम साहब का ये जो स्टेटमेंट है रिकॉर्ड भी हो जानी है, क्रॉस एग्जामिन भी हो जानी है। जो इस्तगासा है प्रोसिक्यूशन है वो कहती है कि जी शौकत मुकद्दम का स्टेटमेंट हमने जिस दिन करवाना है और उसी दिन ही हमने उन पर क्रॉस एग्जामिन भी करवानी है। हमने ये नहीं करवाना कि आज आप स्टेटमेंट करवा लें अगले दिन जाके वो क्रॉस एग्जामिन, कहते नहीं, उसी दिन ही करवानी। तो अतार रुबानी साहब जो जज हैं, बड़े ज़बरदस्त जज हैं, बड़े ऑनेस्ट आदमी हैं, उन्होंने भी ये कहा है कि ठीक है मैं शाम तक आपका समझ के सुनूंगा। तो ये कह लीजिए कि मंडे या यूं मैं कहूँ कि जनवरी के इस एंड तक ये केस कंक्लूड होने जा रहा है और इसका फैसला आ रहा है। ये स्पीडी ट्रायल हुआ है, ये परसेप्शन गलत है कि इसमें अभी आप ये कह रही हैं ब्रेकिंग न्यूज़ फ्रॉम माय साइड के बिल्कुल जो फैसला होने लगा है, क्योंकि जज साहब कैटेगोरिकली कह चुके हैं कि मैं जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुझे 6 वीक का टाइम दिया है उसमें मैंने कंक्लूड करना है और मुझे खौफ है अगर हमने ना किया तो वो एक्सटेंड नहीं करेंगे। तो वो इसको कंक्लूड करने जा रहे हैं और उसके लिए उन्होंने उस दिन लास्ट हियरिंग पे कह दिया था कि मैं शाम तक भी बैठूंगा, आपने इसको कंक्लूड करना है। जबरदस्त बात आपने शेयर की। अच्छा, 2-3 बातें जो अवामी तासुर है, जब हम उठते बैठते हैं ना लोगों के साथ और इस केस के वाले से बात होती है, आपसे भी सवाल पूछे जाते हैं, हमसे भी पूछे जाते हैं, वो कॉमन सवाल क्या है कि ज़ाहिर जाफर के जो बॉडी लैंग्वेज है हर पेशी पे हम वो देखते हैं वो डिफरेंट होती है, कभी गुत्तम गुत्ता हो गए, कभी बड़े एटीट्यूड वाला रिएक्शन है, फिर वहाँ से एक ऐसी जस्टिफिकेशन आना कि भाई ये तो दिमागी तौर पे कमज़ोर है। अगर इतना दिमागी तौर पे कमज़ोर है तो लोगों का खून खोलने लगता है, क्योंकि कुछ दोस्तों की जो उस ग्रुप में दोस्त है जो ज़ाहिर जाफर के भी दोस्त हैं, कुछ जो दूसरी जो फैमिली है, हाँ, उनके भी दोस्त हैं, तो वो कॉमन फ्रेंड है। वहाँ से ये बातें आती हैं कि ठीक है ये मालूम था कि वो दिमागी तौर पे कमज़ोर है, वो दिमागी तौर पे एक इल बंदा है, लेकिन फिर भी फैमिली उसके साथ, तो लोगों के यही सवाल आते हैं जो स्टार्ट हुए केस से और अभी तक चल रहे हैं। नहीं, इस पे फैसला आ चुका है। देखिए जी, हमने बात करनी है जो कोर्ट की बात है, हमने सुनी सुनाई बात नहीं करनी, हमने बतानी है कोर्ट की बात। कोर्ट क्या कहती है? कोर्ट ये कहती है कि ज़ाहिर जाफर मेंटली इल नहीं है,
अतार रबानी साहब ने फैसला दे दिया। वो कहते हैं कि वो बड़े अच्छे जज हैं। मुलाकात हुई? जी कोर्ट में होती है हमारी। कैसे मतलब कभी आपने कोशिश की उनसे डायरेक्ट बात करने की? वो डायरेक्टली तो हमने बात की है। जब बिल्कुल स्टार्ट में मैंने बात की तो उसने मुझे कहा था कि आई मीन इन ट्रबल। तो उसके बाद जो कोर्ट में आते हैं तो जाहिर है उनका जो एक्सेंट है वो यूएस वाला ही है और वो उसी में ही बात करते हैं। जो दोस्तों ने कहा कि वो यूएस एक्सेंट है, इट्स नॉट लाइक उनको उर्दू नहीं आती, अंग्रेजी नहीं, उर्दू बोलना जानते हैं। उर्दू बोलना जानते हैं, जब वो चाहते हैं तो उर्दू बोलता भी है, ऐसी बात नहीं है। अब मैं आपको बता रहा था कि कोर्ट कह चुकी है कि जी हमने ऑब्जर्व किया है और जज साहब बड़े वो समझदार जज है। उन्होंने क्या किया, 8 दिसंबर को उन्होंने उसे अकेले को बुलाया उधर कोर्ट रूम में और बुला के उससे सवाल जवाब किए। ज़ाहिर उस दिन ना को वकील थे ना हम थे ना कोई थे, वो सिर्फ वही थे। और उन्होंने उसको ऑब्जर्व किया और उन्होंने उसको रिकॉर्ड पे ले आया। उन्होंने कहा कि जी हमने इस अदालत ने टेंटेटिवली इसको देखा, टेंटेटिव तौर पे जाहिर जाफर की मेंटल सेहत से मुताबिक वो अदालत ने उनको बिल्कुल ठीक पाया। तो उन्होंने कहा जी वो बिल्कुल ठीक है, मेंटली वो इल नहीं है। और ये इसका मकसद, उन्होंने कहा कि इस दरखास्त का मकसद ये है कि अपने जुर्म से जान छुड़ाना मकसद है, बस छुटकारा हासिल करना है। लेकिन उनके जो वकील हैं जुल्करनैन साहब, उन्होंने एक इंटरव्यू दिया है जिसमें वो कहते हैं कि ये जो प्ली है मेरी प्ली वो है जिससे मुझे फायदा होगा। मुझे पता है, वो कहते हैं कि मुझे पता है कि इसको सजाए मौत होनी है, लेकिन हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के फोरम पे जाके मैं बंदा अपना निकलवा लूंगा। ये बात है। अच्छा, ये तो आप बता रहे हैं। मैं चाह रही हूँ अब वीडियो वाइंड अप करने की तरफ चलते हैं और एक कोई पैगाम की सूरत में, क्योंकि आए रोज हम ऐसे केसेस सुन रहे हैं। कसूर किसका है, नाअहली किसकी है, घर वालों ने देखा सुना। इस बात से मुझे एक मोहतरमा मुझे मिली, आई डोंट नो आई हैव टू मेंशन हर नेम और नॉट, क्योंकि आपने कहा कि प्रूफ के साथ बात हो, क्योंकि हम लोग का जिम्मेदारी का काम है। लेकिन फिर भी जो इन्फॉर्मेशन उड़ती हमारे तक पहुंचती है, हम कोशिश करते हैं आप तक भी वो पहुंचाए। तो उसने भी एग्री किया कि बोथ वर दे आर इन हिज हाउस और दोनों अपनी मर्जी से लड़की गई, लेकिन ज़ाहिर है उसको मालूम नहीं था कि ये हो जाएगा। लेकिन उसने ये भी कहा, लड़की ने, वो जो कॉमन फ्रेंड थी मेरी, जब उससे मुलाकात हुई मैंने डिटेल में बात की उससे, तो उसने कहा कि ज़ाहिर की हालत के बारे में हम सबको पता है, तो वहाँ पर फिर अपनी मौत आप क्यों गए वहाँ पर? ये मेरा पैगाम ये है कि लड़कियों से स्पेशली कि आप जो दोस्तियाँ हैं अपनी ज़रूर रखें। आपके ज़ाहिर है दोस्त हैं, यूनिवर्सिटी फेलोज होते हैं, आप दोस्त होते हैं, लेकिन उनके साथ दोस्ती जो है ना ओपन एरिया की हद तक रखें। किसी के पास ना जाएं, एतमाद ना करें, क्योंकि अगर किसी ने आपके एतमाद को ठेस पहुंचा दिया, जैसे नूर मुकद्दम के एतमाद को ठेस पहुंचा, तो अब वो इस दुनिया में नहीं है, तो आपके पास कोई उसके अलावा फिर वापसी का रास्ता नहीं रह जाता। तो मेरी यही रिक्वेस्ट है सब लड़कियों से कि दोस्तियाँ ज़रूर रखें अपनी। आपके ज़ाहिर है क्लास फेलोज होते हैं, कोलीग्स होते हैं, आपके एक अच्छे टर्म्स होते हैं, लेकिन आप बाहर ओपन एरिया में उनके साथ मिलें, उनके साथ बैठें, उनसे खाए पिए, सब कुछ रखें, लेकिन कोशिश करें कि इंडोर जो है आप जो अपने ताल्लुकात को ना बढ़ाएं, क्योंकि उससे ये है कि आपके पास सिवाय पछतावे के कुछ नहीं होता। पेरेंट्स भी अपने बच्चों पे ज़रूर नज़र रखें, चाहे वो लड़का है चाहे वो लड़की है, उनके ऊपर नज़र रखें कि कहीं वो गलत एक्टिविटी में तो नहीं है, कहीं वो नशा तो नहीं कर रहा, कहीं वो किसी लड़की के साथ गलत रिलेशन में तो नहीं आ रहा। तो ये वो चीज़ें हैं जो हमें खुद से देखनी है, अपने ऊपर अप्लाई करनी है, ताकि हम इस सोसाइटी को जुराइम से बचा सकें। माशरा बुरा है या माशरती बुराइयां माशरे में मौजूद होती हैं, लेकिन इट्स यू हु कैन क्रिएट अ डिफरेंस अपने ओन एक्ट से, अपनी ओन डिसीजन से, कि आपने क्या करना है। इसके साथ आपने पेरेंट्स की बात की, उसको वाइंड अप करते हुए मैं जरूर कहूँगी कि पेरेंट्स को चाहिए थोड़ा सा जेलअप होने की कोशिश करें अपने बच्चों के साथ, ताकि वो शेयरिंग हो। अगर कोई गलत काम हो भी रहा है, अगर कुछ उनको लगता है ऐसे, तो उनके आने जाने पर उनको थोड़ा चेक एंड बैलेंस हो, उनको बहुत ज़्यादा सख्ती से ना रोके, साथ साथ उनके साथ एक फ्रेंडशिप थोड़ी जरूर मेंटेन करके रखें। तो आज की वीडियो से मुझे फयाज चौधरी बहुत शुक्रिया, आप फयाज महमूद फयाज चौधरी हमारे साथ मौजूद थे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।